नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लिक एंड लर्न चैनल पर, जहां हर क्लिक में है नया ज्ञान। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई और इसकी यात्रा कैसे एक कमरे से हमारे जेब तक आ पहुंची। तो सबसे पहले का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम था ENIAC यानी ENIAC, जो 1946 में विकसित किया गया था। पर इसका सिर्फ काम कंप्यूटेशन का था, मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम करता था। फिर आगे इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए, जैसे कि जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। ये हमारे जनरेशन की तरह ही इसमें बदलाव आते गए। अभी हम देखेंगे कि इसके जनरेशन कौन कौन से थे और उनके क्या नाम थे। तो पहला जनरेशन है जो स्टार्ट हो गया 1940 से 1956 तक, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था और ये बहुत बड़ा था और बहुत जल्दी ही गर्म होता था। फिर आ गया दूसरा जनरेशन, जिसका साल था 1956 से 1963 तक, जिसे हम ट्रांजिस्टर का जमाना भी कहते थे। इसमें कंप्यूटर छोटे, तेज और सस्ते हो गए थे। IBM 104 भी ये इसी पीढ़ी का उदाहरण है। फिर आ गया हमारा जनरेशन 3, जिसका साल था 1964 से 1971 तक। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी और इसने इस्तेमाल किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का यानी IC का, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे और तेज हो गए थे। इस दौर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल सीखे थे। फिर आ गया हमारा चौथा जनरेशन, जो था 1971 से अब तक चल रहा है। ये माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन था, जिससे हमारे कंप्यूटर को पर्सनल बनाया गया था, यानी हमारा PC, लैपटॉप और अब है हमारा मोबाइल भी। ये जनरेशन हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पांचवा जनरेशन है आज का और हमारे फ्यूचर का, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग यानी सोचने वाला कंप्यूटर। बहुत सारे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हो चुका है। आधुनिक PC कंप्यूटर की शुरुआत से व्यक्तिगत कंप्यूटर तक वो लोकप्रिय बन गया था। अभी देखते हैं क्विक रिकैप। तो देखा आपने कैसे वैक्यूम ट्यूब से लेकर AI तक कंप्यूटर में एक लंबा सफर तय किया है, और ये सफर अभी भी जारी है। आइए अब इस विषय का निष्कर्ष समझते हैं। कंप्यूटर ने हमारे रहने और काम करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। यानी इसकी अत्यावश्यक हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है और इसकी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल से हमें उसका फायदा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब समय फटाफट एक मजेदार क्विज का। देखते हैं आप कितना ध्यान से सुन रहे थे। हर सवाल के जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तैयार है? तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी पहला जनरेशन में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था? और इसके ऑप्शंस है A माइक्रो प्रोसेसर, B ट्रांजिस्टर या C वैक्यूम ट्यूब। दूसरा सवाल है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी यानी किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था? और इसके ऑप्शंस है पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन या तीसरा जनरेशन। चलिए अभी आते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन से शुरू हुआ था? और इसके ऑप्शंस है दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन या चौथा जनरेशन। तो दोस्तों, आपने सभी जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने सारे जवाब सही दिए हैं तो आप एक टेक्नोलॉजी स्टार बन चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको कौन सी जनरेशन सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लिक करते रहिए क्लिक एंड लर्न चैनल पर, जहाँ हर क्लिक में होगा नया ज्ञान। धन्यवाद। जय हिंद।